यहाँ पे जो है वो एक जो है वो मिथ है, मैं उसको बहुत ये वर्स्ट मिथ है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ये मैंने बस इस कश्मीर में देखा है कि ये चवना, ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये शिरक के बराबर है, ये जो शिरक। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सुबह अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज हम ये व्लॉग जो है वो स्पेशली आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि जो हमारे बिगिनर्स है, जो फार्मिंग में जो है वो नए नए आए हैं और जिनको जो है वो फार्मिंग का शौक है और जो फार्मिंग करना चाहते हैं और जो इस फार्मिंग को जो है वो एज अ बिजनेस जो है अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनके लिए आज ये वीडियो है। सोचा कि आज ये फुली वीडियो जो है वो सिर्फ उनके लिए बनाएं जो चाहते हैं फार्मिंग में आना और जो नए नए हैं इस बिज़नेस में और जिनको जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जब जो कोई बिगनर हो तो उसके लिए क्या जो है वो प्रोसेस रहता है और ये फार्मिंग का जो मिनिमम बजट है और कितने से फार्मिंग स्टार्ट होती है, कितना बजट होना चाहिए, जो भी है वो हम आज इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को जो है वो ज़रूर आप जो है वो देखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हर किसी के साथ शेयर करें ताकि जो बिजनेस करना चाहता है फार्मिंग के रिगार्डिंग और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उनके लिए फार्मिंग जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे जो है वो अच्छी खासी जो है वो कमाई होती है। तभी मैं ये कहूँगा कि हाँ, कोई बोलेगा भाई अच्छी खासी कमाई कैसे होगी, ये वो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं दिमाग में। मैं ये भी कहूँगा भाई अच्छी खासी कमाई हर किसी बिजनेस में है, तभी मुमकिन है जब आप उस बिजनेस के लिए मेहनत करोगे, उसे टाइम दोगे और उसके लिए जो है प्लानिंग करोगे। सो दैट वाज द सेकेंडरी क्वेश्चन। हम कमाई की बात जो है वो नहीं करेंगे, हम पहले जिसके लिए वीडियो बनाया है उसकी बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो हमने बनाया कि फार्मिंग जो है वो एक बिगिनर कैसे स्टार्ट करता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह क्या रहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये आता है कि मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, जो भी मुझे बोलता है कि भाई मुझे फार्मिंग करनी है, मुझे बताए क्या करना है, मैं हर किसी को पहले यही बोलता हूँ कि भाई पहले प्रॉपर प्लानिंग करें, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के बगैर आप इस बिजनेस में नहीं उतरे। प्रॉपर प्लानिंग हर किसी बिजनेस में जो है वो मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही इस बिजनेस में उतरेंगे तो 110% चांसेस है कि जो है वो आपका लॉस हो जाएगा। हर किसी बिजनेस में, ना कि सिर्फ शी फार्मिंग में, हर किसी बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी 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 मस्ट इन एवरी बिजनेस। जो है वो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी ही करनी है। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब क्या है, बहुत सारे जो है वो उनको समझ नहीं आया होगा प्रॉपर प्लानिंग का मतलब क्या है। प्रॉपर प्लानिंग मतलब ये है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे शी फार्मिंग करनी है तो सबसे पहले जो है वो 1-2 महीना इसके लिए या इसके रिगार्डिंग, शी फार्मिंग क्या है, ये बिजनेस कैसा है, मतलब कैसे कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन जितनी भी हो सके वो गैदर कर ले, जो सारे पॉइंट्स है वो लिख के रखें। और इसके लिए जो है वो अगर आप कुछ फार्म जो है वो विजिट जो है वो करें, वो भी ज़रूरी है। जो जो शी फार्म, कश्मीर में बहुत सारे शी फार्मर्स है, उनके पास जाए, जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। हाँ, वो दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है वो एक जो है वो मिथ है, मैं उसको बहुत ये वर्स्ट मिथ है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ब्याख चा मेनिस फार्मस में लगे नजर, मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये शिरक के बराबर है। ये जो शिरक, जो ये सोचता है कि खुदा मेनिस फार्मस में लगे नजर, तम ससा गो मे यथ पे भाई, ये सब जो है वो अल्लाह ताला करना है, मतलब ये सोरे अल्लाह ताला करान। कह युथ अचान ना कंस फार्मस में, वल्लाही जो भी मेरे आज तक जो भी मेरे फार्म पे आए हैं, हर किसी ने जब भी मतलब अंदर जो मेरे फार्म पे आया है, मैं हर किसी को जो बोलता हूँ बहुत तिमन पन्निस फार्मस में चानान, अंदर चानान। और मैं जो है हर कोई युस थी मैं आज तामत मेनिस फार्मस आव, हर कोई जो है वो माल को देख के माशाल्लाह कहता है कि उस बेचारे को ये पता होता है कि भाई अमिस अगर अमिस पता कह गो या मे बी अमिस दिमागस मज या गो हम ये कश्मीर में जो है मैंने सबसे वर्स्ट मिथ देखी है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर नीयत साफ हो, हमारा जो है वो दिमाग में क्या होता है कि अच्छी अमिस इंफॉर्मेशन दी। अगर आप इंफॉर्मेशन दोगे किसी दूसरे बंदे को तो ये गुनाह नहीं है। और तमिक मतलब गो मे मालस नजर, तो गोडे मेंटली डिस्टर्ब्ड तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या क्या सोचते हो आप लोग। हर कोई एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे शी फार्मर्स है कश्मीर में, तो जाएं, विजिट करें,
तो उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन लें अगर दिस हो। अगर किसी ने नहीं दिया तो मेरे पास आए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियोस बनाता ही हूँ, और जो जो मेरे फार्म पे आना चाहिए वेलकम। मैं हर किसी को जो है वो बोलता हूँ, आपको जो है वो पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं आपके फार्म पे आ सकता हूँ। आपको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे विज़िट कर लें। मैं नहीं होता हूँ वहाँ पे मेरा बंदा होता है, तो उनसे उससे बात करें। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मुझसे बात करें। तो मेरा फार्म जो है वो हर किसी के लिए जो है वो ओपन है। तो फॉर इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें आप। उसके बाद जो है वो फीडिंग का देखें, न्यूट्रिशन क्या देनी है, कैसा क्या रहता है, सिस्टम क्या है, ब्रीड सिलेक्शन क्या होती है, ब्रीड्स क्या होते हैं, किस ब्रीड में मतलब क्या क्या फैसिलिटीज होती है, किस ब्रीड में कौन मतलब क्या क्या जो है वो खासियत रहती है, वो सब जो है वो आप इंफॉर्मेशन ले ले। ये सही है कि 2 महीने में सब कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन जो है वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ जो है अगर दिमाग में आए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो जब आप शी फार्म स्टार्ट करोगे 2 महीने के बाद, सबसे पहले जो आप दिमाग में रखना है वो रखना है कि मैं जो है वो जो शेड मुझे बनाना है वो कैसे बनाना है। सो शेड जो है वो आपको पता ही होगा शी फार्म में कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हर किसी को पता है शी फार्म का शेड जो है वो कैसे बनाना है। तो उसके बाद ब्रीड सिलेक्शन मस्ट, ब्रीड सिलेक्शन, क्योंकि जो आप ब्रीड फार्म में रखोगे वही आपकी ब्लड लाइन फिर आगे बनेगी। जो अगर आप गलत ब्रीड रखोगे फार्म में तो आगे जाके वैसे ही ब्रीड जो है वो बनेगी। तो ये मैंडेटरी है कि आप जो है वो पहले से ही अच्छी ब्रीड रखें। तो मैं पर्सनली हर किसी को जो है वो रिकमेंड करूंगा कि पोल मैरिनो, गो फॉर पोल मैरिनो, क्योंकि मैंने देखा है कि पोल मैरिनो जो है वो बेस्ट है। रिंकल्ड मैरिनो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। कॉरिडियल ब्रीड अच्छी है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मिलता है अभी कश्मीर में, क्योंकि जो है वो यहाँ पे जो हमारे स्कैमर्स है वो 1.5 लाख 2 लाख से कम जो है वो उनको मतलब भेजते ही नहीं है। कॉरिडियल की बात छोड़ते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक धंधा बन गया है अभी। मैं प्रेफर करूंगा हर किसी को पोल मैरिनो, बिकॉज मैं खुद भी पोल मैरिनो करता हूं और मैंने देखा है कि पोल मैरिनो जो है वो अच्छी ग्रोथ रखता है और माशाल्लाह वजन भी बहुत अच्छा करता है, बहुत जल्द वजन करता है, और उसको जो लुक है माशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं हर किसी को जो भी फार्मिंग में आना चाहता है मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा, भाई गो फॉर पोल मैरिनो। और 1 साल के बाद मुझे बोलना कि मैंने जो आपको बोला है ब्रीड रिकमेंड की है पोल मैरिनो, फिर मुझे बोलना कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। ब्रीड सिलेक्शन भी कर ली हमने, और फिर आते हैं फीडिंग वगैरह। फीडिंग मैंने पहले ही बोला कि हर किसी के पास जाए, क्या रहता है कैसे रहता है, ये सब जो है वो आप कर ले, और धीरे 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 फिर इंसान खुद सीखता है। और रही मिनिमम बजट की बात, मिनिमम बजट जो है वो फार्मिंग में कितना होता है, मतलब एक इंसान कितने बजट से है वो फार्मिंग स्टार्ट करता है। भाई मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ, भाई इट डिपेंड्स। अगर किसी के पास ज़मीन हो अपनी तो उसके लिए जो है वो उतना मतलब नहीं रहता, 2 लाख 3 लाख से हो जाता है। और अगर किसी के पास ज़मीन ना हो तो उस भाई के लिए मैं क्या ही बताऊं, ये उसको पहले ज़मीन खरीदनी है, उसके बाद जो है फार्म सेटअप करना है। तो वो तो 2-3 लाख छोड़ ही दे, उसको जो है वो पहले या तो रेंट पे ले ले ज़मीन, वो भी एक ऑप्शन है। रेंट पे फार्म मिलते हैं, वो भी ऑप्शन है, आप कर लें। तो ऐसा सिस्टम रहता है। 2-3 लाख से मैं अब उन्हीं की बात करूंगा जिनके पास ज़मीन है, क्योंकि मैक्सिमम कश्मीर में हर किसी के पास ज़मीन है। मैं अभी ये पॉइंट लूंगा कि हर किसी के पास ज़मीन है। तो भाई अगर मैं ये पॉइंट लूँ कि आपके पास अपनी ज़मीन है, तो भाई आप लोग जो है वो एक शेड बनाओ, जिसके लिए जो है वो 1-2 लाख रुपए जो है लगते हैं। उसके बाद 2-3 लाख का स्टॉक ले लो भाई, यही 2-4 लाख रुपए जो है वो आपको इन्वेस्ट करने हैं और आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो 1 साल तक जो है वो आप अच्छे से मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो। दिमाग में ये नहीं रखना है कि मुझे क्या आया, मैं द्राव सोरी चंद वरी गो मैं आऊँ कहीं। अगर आपने ये चीज़ दिमाग में रखी तो भाई आई स्वेयर अपॉन ऑलमाइटी अल्लाह के आपका बिजनेस जो है वो आप शी फार्मिंग तो क्या आप कोई भी बिजनेस नहीं करोगे ज़िंदगी में, क्योंकि हर किसी बिजनेस में जो है वो पहले जो स्टार्टिंग होता है उसमें जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करना होता है कि मुझे इनकम आए। उसमें यही मतलब उसमें यही ध्यान में देना होता है कि भाई मैं कैसे उसको जो है वो आगे ले चलूँ। तो जैसे मैंने पहले मैं जब शी फार्मिंग की तो मुझे भी जो है वो इनकम नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद अभी मुझे अच्छी खासी इनकम आती है। और कोई भी बिजनेस हो, हर किसी बिजनेस में पहले 1-2 साल जो है वो देने होते हैं, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि एक बिजनेस जो है ना वो अपने जो
उसका प्रोपराइटर होता है। प्रोपराइटर मीन्स कि उसका मालिक जो होता है, जिसने उस बिजनेस को जो है वो ओपन किया होता है, तो वो बिजनेस जो है वो बातें करता है अपने प्रोपराइटर के साथ। प्रोपराइटर के को वो बोलता है कि भाई आपने मुझ में जो है वो इन्वेस्ट किया है, मैं मानता हूं आपने मुझ में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगले 5 सालों तक जो है वो आप मुझसे कुछ नहीं मांगिए। ये मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। अगले 5 सालों तक आप मुझसे कुछ नहीं मांगिए, और फिर 5 साल, जब 5 साल का पीरियड जो जब मतलब हो जाएगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा 5 साल का, तो 5 साल के बाद जो है वो मैं आपको जो ये इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको इसका डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम मैं वापस दूंगा। और ऐसा ही होता है हर किसी बिजनेस में। अगर आप देखें तो हर किसी, अगर हम गूगल की बात देखें, गूगल स्टोर, पहले अगर मैं आपको बताऊं कहां था गूगल स्टोर, पता है कहां था गूगल स्टोर? जो है वो एक गैराज में उन्होंने खोला था गूगल स्टोर। अमेजॉन अपने कंप्यूटर पे जो है वो घर पे, जो अमेजॉन का मालिक है वो घर पे उसने साइट बनाई थी। वो घर पे जॉब, पहले वो जॉब करता था, जॉब से जब आता था तो घर पे जो है वो फिर मार्केटिंग करता था। और आज आप देखिए अमेजॉन कहाँ है। वैसे ही ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट आप देखिए, ऐसे ही आप बहुत सारी जो है वो देखिए चीजें, एप्पल देखिए। तो हर किसी बिजनेस में जो है वो टाइम लगता है, तो टाइम दे और मेहनत करे, और इंशाल्लाह जो है फिर आप देखिए ग्रो कैसे करोगे। बस आज का व्लॉग जो है वो बस यही था, ये बस इन्फॉर्मेटिव मैंने बनाया था। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वैसे ऋषि को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।